हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर का आमना सामना वोंग चैंग शेंग से हो चुका था, जहां पे वोंग चैंग शेंग कहता है कि आखिर तुम इस लड़के के खातिर हमसे लड़ाई क्यों मोड़ ले रहे हो। ये सुनकर के वो दोनों ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जहां पे ग्रेट एल्डर ने कहा था कि शी हाउ मेरा डिसाइबल है और ये बात पूरा वर्ल्ड जानता है, और साथ में अगर तुम्हारे नाइन ड्रैगन सन को कोई पीठ पीछे हंट करता तो आखिर तुम क्या करते। मैं भी बस वही कर रहा हूँ। अपने डिसाइबल को मैं यहाँ पे सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए लाया हूँ। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2K है, तो प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और 500 कमेंट। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोंग चैंग शेंग को दिखाया जाता है, जो कि भड़कते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पे इस लड़के के खातिर, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ने के लिए मेरे दरवाजे तक आ गए, मेरे लोगों के ऊपर तुमने अटैक किया और तुम यहाँ पे डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ है। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। मगर तभी वहाँ पे वो 9 ड्रैगन्स भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैंग तियान ज़ेन, तुम्हें पता भी है ओल्ड फूल कि तुम किसके सामने खड़े हो, सोच समझ के बात करो। ये कहने के साथ वो सब के सब ग्रेट एल्डर को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं और तुरंत उन्हें फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने लगते हैं, और वो सब के सब अब ड्रैगन फॉर्म में भी आ चुके थे। अब ये देख करके ग्रेट एल्डर तुरंत अपने पास से 10 वर्ल्ड डायग्राम को समन करते हैं और कहते हैं कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ तुम लोगों से एक एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, मगर तुम लोग यहाँ पे किसी भी रीज़न को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ ही बोलेगी। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं और वहीं पे उस 10 वर्ल्ड डायग्राम को देख करके वोंग चैंग शेंग का मुंह उतर जाता है, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। वो यहाँ पे शांति से ग्रेट एल्डर को देख रहा था, मगर तब तक ग्रेट एल्डर सिर्फ अपने 10 वर्ल्ड डायग्राम के ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उन 9 ड्रैगन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग तुरंत लड़खड़ाते हुए बहुत ही तेजी से पीछे जाके गिरते हैं। मगर तभी वोंग दा खड़ा होता है और कहता है कि फादर, जल्दी से आप तुरंत हमारे फैमिली के असुरा ड्रैगन स्पीयर को दे दें। मैं उस एंसेस्ट्रल वेपन का इस्तेमाल करके इस बुढ़े मैंग तियान ज़ेंग से डुअल फाइट करूंगा। मगर तभी वहां पे वोंग चैंग शेंग कहता है कि नहीं, पिछली बार मैं इससे फाइट कर चुका हूं और हम दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ था, वो भी लगातार 2 बार। इस बार फादर और सन दोनों ही मिलकर के इससे फाइट करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में अपने एंसेस्ट्रल वेपन का भी। अब ये कहने के बाद वो लोग यहाँ पे हंसने लगते हैं और वहीं पे वोंग चैंग शेंग तुरंत अपनी आइज को एक्टिवेट करता है। उसकी पूरी आंखें रेड होती हैं और सडन ब्लैक हो जाती हैं और उसके हाथ में असुरा ड्रैगन स्पीयर आ जाता है, जो कि वोंग फैमिली का एंसेस्ट्रल वेपन था। अभी वहाँ पे शी हाओ उस स्पीयर को देख के कहता है कि कितना स्ट्रेंज है ना, चाओ क्लाइंबिंग आर्ट इन लोगों के सेक्ट की सुप्रीम सॉर्ड टेक्निक है। आखिर वो लोग इसे छोड़ करके इस एंसेस्ट्रल वेपन वॉर स्पीयर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और तभी हम वहां पे वोंग दा की आवाज सुनते हैं, जो कि कहता है कि इस बुढ़े मैंग तियान ज़ेंग ने हमारी वोंग फैमिली की रेपुटेशन के ऊपर उंगली उठाई है, इसने हमें ऑफेंड किया है, आज हम सब मिलके इसे ख़त्म कर देंगे। तभी उसके सारे ही ब्रदर्स उठते हैं और ग्रेट एल्डर को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आज हमें एक मौका मिला है, जो कि शायद मिलियंस ईयर में एक ही बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक साथ मिलकर के इतने पावरफुल एल्डर को ख़त्म करेंगे। हम अपने आने वाले फ्यूचर की मुसीबत को भी आज इसे मार के ख़त्म कर देंगे। ये कहने के साथ वो लोग अपने एंसेस्ट्रल लैंड इमॉर्टल फॉर्मेशन को समन करते हैं और वहीं पे ग्रेट एल्डर सिर्फ अपने 10 वर्ल्ड डायग्राम को लेकर के शांति से खड़े होते हैं
और उसकी पावर को बढ़ाए जा रहे होते हैं। अब ये देख करके वोंग चैंग शेंग की जल जाती है और वो तुरंत अपने वॉर स्पीयर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर कोई भी अटैक उस 10 वर्ल्ड डायग्राम को वहां पे हिला भी नहीं पा रहा होता है। तभी लिटिल किंग कहता है कि यहाँ पे 10 फाइटर अकेले एक बंदे से फाइट कर रहे हैं। आखिर वोंग फैमिली कितनी बड़ी बुजदिल फैमिली है, ये लोग तो नापुंसक कहलाने के लायक हैं। मगर तभी वहां पे वोंग चैंग शेंग कहता है कि मैंग तियान जेन, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लगता है कि तुम्हारे पास कुछ और भी अटैक हैं जिससे तुम आज बच के हमसे जा सकते हो। तभी ग्रेट एल्डर वहां पे हंसते हुए कहते हैं कि ओहो, अब लगता है कि तुम लोगों की औकात तुम्हें बतानी पड़ेगी। ये कहने के साथ वो एक रेड एनर्जी को वहां पे समन करते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आसमान में जा करके अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जहां पे हम आसमान में देखते हैं कि पूरा आसमान रेड हो चुका था और आसमान में एक मिस्टीरियस सा फ्लैग अपीयर होता है और उसके आसपास कई सारी सोल्स होती हैं, जिसे देख करके वहां पे वोंग चैंग शेन कहता है कि ये तो वॉर बैनर है एंशियंट टाइम का, जो कि जू फैमिली से बिलोंग करता है। आखिर अपने इतने पावरफुल डिफेंस को जू फैमिली ने इस मैंग तियान जेन को क्यों दे दिया? वो पागल हो चुके हैं, अगर कोई उनके ऊपर अगर अभी अटैक कर दिया तो उनका सेक्ट तबाह हो जाएगा। और तभी वहां पे ग्रेट एल्डर अपने वॉर बैनर की पावर को रिलीज करते हैं और उन 9 ड्रैगन के द्वारा बनाया गया उनका एंसेस्ट्रल लैंड इमॉर्टल फॉर्मेशन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग बारिश की बूंदों की तरह आसमान से लगातार जमीन पे गिरते जा रहे होते हैं। और तभी वहां पे ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि एंशियंट इमॉर्टल टाइम में एक ग्रेट इमॉर्टल थे जिन्होंने इस वॉर बैनर का इस्तेमाल किया था और वो अपने क्लैन को लेकर के और साथ में इस वॉर बैनर को लेकर के सीधे ही फॉरेन रैलम के अंदर घुस गए थे और वहाँ पे कई हजार लोगों को मारने के साथ में वहाँ से उनके 2 इमॉर्टल किंग की बॉडी को भी इसी बैनर के अंदर लपेट के घसीट के यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के अंदर लेके आए थे। मगर तभी वहाँ पे वोंग फैमिली का हेड हंसते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा है, आखिर इस फटे हुए कपड़े में ऐसी भी कौन सी खास बात है। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत उस वोंग फैमिली के हेड एल्डर को देखते हैं और तुरंत फिर से अपने बैनर की पावर को एक्टिवेट करते हैं, जहाँ पे ग्रेट एल्डर की आंखों में हमें साफ साफ गुस्सा नजर आता है और साथ में 3 वोंग फैमिली के डिसाइबल चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वोंग फैमिली किसी भी जन्म में उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आखिर एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में क्या हुआ था और उनकी चीज़ों को लेकर के। तो मैं बता दूं कि इस बैनर के अंदर इमॉर्टल किंग विदाउट एंड और साथ में रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग की भी बॉडी लपेट के आई थी। उन्होंने अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके इस वॉर बैनर को रिफाइन किया था। तुम लोगों को यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, मगर तभी हम वहाँ पे वोंग चैंग शेंग को देखते हैं जिसे अच्छी तरीके से पता है कि आखिर इस वॉर बैनर की पावर क्या है। वो तुरंत वहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे इस वॉर बैनर की रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई करे या ना करे, इसलिए मेरे दोस्त मैंग तियान जेन इस फाइट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज का जो भी मैटर था इसे यहीं पे हम मिटा देते हैं। तभी ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम लोग वॉर बैनर की रिस्पेक्ट करते हो और साथ में तुम्हारी वोंग फैमिली कितने पानी में है उसे अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने डिसाइबल को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। तभी वहां पे वोंग चैंग शेंग कहता है कि तो बताओ आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, तुम अपने 9 ड्रैगन सन से कह दो कि वो तुम्हारे सामने कसम खाए कि वो दोबारा कभी भी फ्यूचर में शी हाओ को टारगेट नहीं करेंगे। तभी वोंग चैंग शेंग कहता है कि बस इतनी सी बात लेटर लिख देते मेरे भाई, इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी, मैं मान जाता। मगर तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रू बॉडी के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मगर फिर भी तुम लोगों ने मुझे सप्रेस करने की कोशिश की और उसके बावजूद तुम लोग यहाँ पे कह रहे हो कि तुम लोग मेरे लेटर का जवाब देते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग सुबह ही सुबह नशा करके आए हो। अगर तभी वहां पे वोंग दा कहता है कि ओए पागल बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से ऐसे बात करने की, और तू चाहता है कि हम इस चींटी के लिए अपने फादर के सामने कसम खाएं, और तू यहाँ पे हम सभी लोगों के सामने उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो हमें फोर्स करें कि हम कसम खाएं तेरे इस घटिया से 2 कौड़ी डिसाइबल के लिए।
ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी ग्रेट एल्डर सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और एक ही बार में वो वोंग दा छटक करके तुरंत कई सारी गुलाटी खा के जाके दीवार में धंस जाता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वोंग दा, यहाँ पे तू टैलेंटेड है या फिर बहुत ही बड़ा एरोगेंट। मुझे लगता है कि तू अपने तीसरे पैर से ही सोचता है और तुझे पता है अगर तू मेरी नज़रों से देखेगा तो तुझ में कोई ख़ास बात नहीं है। और रही बात मेरे डिसाइबल शी हाओ की, तो वो मेरा डिसाइबल लाख गुना बेहतर है इस वोंग चैंग शैंग के बेटों से। और एक बात और, तुम सभी लोग कान खोल करके सुन लो, ये कहना ही था ग्रेट एल्डर का। वहां पे वोंग दा कहता है कि बुड्ढे तू पागल हो चुका है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पूरी की पूरी वोंग फैमिली अगर फ्यूचर में मेरे डिसाइबल शी हाओ को किसी ने भी हार्म करने की कोशिश की या फिर कोई भी ऐसी वैसी प्लानिंग की, ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी सुना तो याद रखना मैं सबसे पहले इन 9 ड्रैगन्स को यहाँ पे मारूंगा और उसके बाद वोंग फैमिली का कोई भी सिंगल पर्सन भी मेरे सामने आ गया, मैं उन सबको काटते पीटते आगे बढ़ूंगा। मगर तभी वोंग चैंग शेंग कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात को मान जाता हूँ, मगर क्यों ना एक्सचेंज में हम लोग 3-4 मूव्स एक दूसरे के ऊपर ट्राई कर लेते हैं और अगर मैं हार गया तो मैं तेरी शर्त को मान लूँगा। तभी उसकी बात को सुन करके ग्रेट एल्डर तुरंत शीहाओ की तरफ देख के कहते हैं कि शीहाओ, क्या तुम्हें यहाँ पे और कोई कंपनसेशन चाहिए? तभी शीहाओ कहता है कि टीचर, मुझे यहाँ पे इन लोगों की प्रीम टेक्निक चाओ क्लाइंबिंग आर्ट चाहिए। ये सुनकर के वोंग दा कहता है कि तू पागल हो चुका है, अब तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे क्लैन की सुप्रीम आर्ट टेक्निक है। और तभी अपने बेटों के साथ में वोंग चैंग शेंग भी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंग तियानजेन अपने डिसाइबल को समझाओ। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि ये जो चाओ क्लाइंबिंग आर्ट है ना, ये इनकी क्लैन की सुप्रीम टेक्निक है, ये लोग इसे इतनी आसानी से रिवील नहीं करेंगे और मैं जानता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से शी हाओ तुम इसके पीछे परेशान हो, इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए तुम इनसे प्रीशियस पर्पल मेंशन ग्रास को ले लो, जो कि एक हेवनली ग्रास है और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। ये सुनकर के तुरंत शी हाओ कहता है कि ग्रेट एल्डर, आपको जो सही लगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ग्रेट एल्डर को वहाँ पे ग्रीट करता है। यहाँ पे तो शी हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे वोंग चेंग शेंग कहता है तो फिर क्यों ना अब इस फाइट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मगर मैंग तियानजेन जरा सा अलर्ट रहना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीते हुए वक्त में कुछ नई टेक्निक्स को सीखा है। ये कहने के साथ वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही आसमान में आकर के अपनी पावर को रिलीज करता है। अब ये देख करके ग्रेट एल्डर तुरंत अपने पास से वॉर बैनर को बाहर निकालते हैं और उसे शी हाओ को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे अच्छी तरीके से पता था कि ये जो वोंग फैमिली के कल्टीवेटर हैं ये लोग एक नंबर के कुत्ते की दुम है। तभी ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर को अनलिश करके उस वोंग चेंग शेंग के सामने आके खड़े हो चुके थे। अब उन लोगों को देख करके सारे के सारे 9 ड्रैगन्स अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे शांति से शी हाओ चुपचाप खड़े होकर के आसमान में देख रहा होता है, जहां पे अब ग्रेट एल्डर और वोंग चेंग शेंग के बीच में घमासान युद्ध हो रहा होता है। तभी वोंग दा कहता है कि फादर, आखिर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इसे यहाँ पे आप अपनी चाओ क्लाइंबिंग आर्ट का इस्तेमाल करके तुरंत यहाँ पे ख़त्म कर देना। तभी वहाँ पे चारों ही तरफ उन लोगों की फाइट की वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वोंग फैमिली के ही मेंशन टूटने लगते हैं और वो सारे ही टुकड़े टूट करके आसमान की तरफ खींचे जा रहे होते हैं। अब ये देख करके वोंग फैमिली के हेड एल्डर के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत कहता है कि हमारा क्लैन इमॉर्टल दाओ लीगेसी सुप्रीम फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बना है, आखिर ये कैसे कोलैप्स कर सकता है? मगर तभी वहाँ पे उन 9 ड्रैगन्स में से एक कहता है कि यहाँ पे हमारे फादर और मैंग तियानजेन, इन दोनों लोगों ने ही अपनी दाओ की पावर को कंडेंस कर दिया है और उसे अपनी हर
हर एक स्ट्राइक में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हर एक स्ट्राइक में यहाँ पे हेवन की पावर का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में ये लोग इस फाइट के दौरान सुप्रीम लॉ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हम वोंग चैंग शेंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक जाइंट से ब्लैक होल को समन करता है, जो कि काफी हद तक शी हाओ की सिक्स पाथ ऑफ रिंकार्नेशन टेक्निक की ही तरह लग रहा होता है, जिससे वो यहाँ पे ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अगर आसमान में ग्रेट एल्डर भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसके सारे ही अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे रहे होते हैं, वहीं पे शी हाओ भी अपनी स्पिरिचुअल आई से आसमान में देख रहा होता है कि आखिर आसमान में क्या चल रहा है, जहाँ पे उसे भी यही मंजर नजर आ रहा था। तभी शी हाओ नोटिस करता है कि वोंग चैंग शेन एक पावरफुल सुप्रीम टाइगर की बीस्ट को समन करता है, जो कि यिंग और यांग की पावर से मिलके बना था। और ये बीस्ट जो होता है वो इमॉर्टल एंशिएंट का ही सुप्रीम बीस्ट की स्पिरिट होती है, जो कि अब ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वहीं पे अब ग्रेट एल्डर जब इस वोंग फैमिली के अंदर आए थे, उनके ऊपर जिस फायर क्रो ने अटैक किया था, जिसे सप्रेस करके वो अपने पास रख लिए थे, उसी फायर क्रो का वो इस्तेमाल करते हैं उस पावरफुल यिंग एंड यांग ड्रैगन के ऊपर। इन लोगों की पावर जैसे ही टकराती है और एक ब्लास्ट होता है, जहां पे मल्टीपल पोर्टल्स अपीयर हो जाते हैं और उन पोर्टल्स के बीच में हमें वोंग चैंग शेंग दिखाई देता है, जो कि अपने वॉर स्पीयर को नचाते हुए अपने क्लैन की सुप्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि चाओ क्लाइंबिंग आर्ट डबल स्पीयर स्लैश अटैक होता है, जिसे देख करके वोंग दा कहता है कि फाइनली फादर ने अपने मूव को चल दिया है। अब इस अटैक को ये ओल्ड मैन किसी भी जन्म में हैंडल नहीं कर पाएगा। मगर ग्रेट एल्डर अपने पाम के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके काफी पावरफुल स्ट्राइक करके उस स्लैश अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख करके वोंग दा भड़क जाता है। वो अपनी पावर को अनलिश करके सीधा ही शी हाओ को सप्रेस करने लगता है और कहता है कि इस ओल्ड मैन को अगर हराना है तो सबसे पहले मुझे इस लड़ाई की जड़ को ही खत्म करना होगा, यानी कि इस शी हाओ के बच्चे को। अब तो तू मरेगा। तभी शी हाओ अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि तुम लोग शायद भूल चुके हो कि मेरे पास इमॉर्टल एंशिएंट का वॉर बैनर है। और वोंग फैमिली, तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है और तुम लोग इतने बड़े बेशरम कैसे हो सकते हो? अभी तो हमारे बीच में बात हुई थी ना। अभी वहां पे वोंग दा कहता है कि तुम यहाँ पे वॉर बैनर की धमकी मुझे दे रहे हो। बच्चे, तू अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि तू मुझे उसकी धमकी दे सके। तू उसे समन भी नहीं कर सकता है। मगर तभी शी हाओ वहां पे ग्रेट एल्डर की मार्शल बॉडी को ही समन कर लेता है और तुरंत उस वॉर बैनर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख करके वहां पे वोंग दा कहता है कि क्या उस पागल बुड्ढे ने तेरे अंदर अपनी स्पिरिट और एसेंस को भी डाल के रखा है? मगर तभी उन मल्टीपल पोर्टल्स के अंदर से कई सारी सोल स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं और वोंग दा के ऊपर अटैक करने लगती हैं। वोंग दा की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है और वो शी हाओ के अटैक को होल्ड नहीं कर पा रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेले जा रहा होता है। और एक ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि वोंग दा की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत छटक करके अपने भाइयों की गोद में जाके गिरता है। उसके भाई उसे संभालते हैं और कहते हैं कि बिग ब्रदर, आप ठीक तो है ना? मगर बिग ब्रदर के मुंह से यहाँ पे लगातार खून निकल रहा होता है। अब ये देख करके उसके भाई घबरा जाते हैं। तभी वोंग दा कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे इसे खत्म करना होगा। ये कहने के साथ वो सब के सब एक साथ अपनी पावर को रिलीज करते हैं और तुरंत ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और शी हाओ को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। अभी वहां पे वोंग दा कहता है कि मेरे फादर मेंग तियानजेन को यहाँ पे आज मार देंगे और फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुझे कौन प्रोटेक्ट करता है। ये कहने के साथ वो लोग शी हाओ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मगर तभी शी हाओ अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करके कहता है कि तो फिर ठीक है ना, आ जाओ, ट्राई कर लो, देखते हैं कि कौन यहाँ पे मरता है। तभी वहां पे वो 9 ड्रैगन शी हाओ के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही आसमान में एक ब्लास्ट होता है और ग्रेट एल्डर सीधा ही शी हाओ के सामने आके लैंड करते हैं। शी हाओ तुरंत ग्रेट एल्डर को देख के ग्रीट करता है और वहीं पे वो सारे 9 ड्रैगन पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने वोंग चैंग शेंग आता है और कहता है कि
आज से और अभी से वोंग फैमिली कभी भी शी हाउ को टारगेट नहीं करेगी और मैं जा रहा हूँ आज से कल्टीवेशन के लिए। इसलिए भूल करके भी अगर तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से जा चुका था और वहीं पे वांग दा उसके होश उड़ जाते हैं। वो किचकिचाते हुए शी हाउ को देख रहा होता है मगर वो मजबूर होता है और तभी हम वहाँ पे वोंग फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि बैठ करके वहाँ पे पेन से लेटर को लिख रहा होता है, यानी कि माफी नामा। और उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो लिखना भी नहीं चाह रहा होता है। और वहीं पे ग्रेट एल्डर जो कि शीहाओ के लिए पर्पल ग्रास को ले रहे होते हैं, वो तुरंत उस एल्डर से कहते हैं कि लगता है अब वोंग चैंग शेंग को ही खुद मुझे बुलाना होगा यहाँ पे माफी नामा को लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शायद तुम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, इसीलिए तो शायद तुम्हारे हाथ रुक रहे हैं। अब ये सुन करके वो एल्डर मुंह बनाता है और तुरंत अपने हाथ को जल्दी से चलाने लगता है और वहाँ पे फाइनली माफी नामा लिख देता है, जो कि चारों ही तरफ हर क्लैन और हर सेक्ट के सामने ये अल्फाज अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि इस फरमान को सबूत बनाकर स्वर्ग के सामने ऐलान किया जाता है कि आज से वोंग फैमिली शीहाओ के साथ पुरानी दुश्मनी को खत्म करती है। सुनकर के वहां पे मिस ई हंसने लगती हैं और तभी लिखा होता है कि पिछली बार वोंग फैमिली ने जितनी भी गलतियां की हैं उस गलतियों को लेकर के हम शर्मिंदा हैं और मेरा क्लैन इन सारी ही गलतियों को एज अ वार्निंग लेता है और दोबारा ऐसी गलती को नहीं दोहराएगा। अब ये सुन करके वहाँ पे सारे ही लोग खुश हो जाते हैं और वहीं पे हम मिस वोंग जी को देखते हैं जो कि इस लेटर को पढ़ने के बाद उनके ही आसपास के लोग उनका ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अब और भी ज़्यादा गुस्सा शी हाउ से हो चुकी थी, मगर अब वो चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।